अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। खबर आप लोगों को मिल चुकी होगी कि किस तरह से सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सऊदी अरब के अंदर कातिलाना हमला हुआ है। दोस्तों, आज पूरे दिन भर सोशल मीडिया पर एक ही खबर सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है। उनके काफिले के ऊपर बड़े गंभीर तरीके से हमला किया गया है। दोस्तों, और इस वक्त सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की किस तरह की हालात हैं और कैसी तबीयत है, वो तस्वीरें आप लोगों के सामने रखी जाएगी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर दोस्तों गाजा के राफा शहर से निकल के आ रही है। इजराइल ने बार बार चेतावनी देने के बाद बार बार राफा के अंदर जो पर्चे फेंके गए हैं दोस्तों, उन पर्चों को फेंकने का मकसद इजराइल का यह था कि राफा के अंदर नागरिकों को चेतावनी दे दी जाए कि राफा को जल्द से जल्द खाली कर दो। इजराइल ने राफा के नागरिकों को बार बार चेतावनी देने के बाद अब उसने अपना हमला शुरू कर दिया दोस्तों, जिसके अंदर खबर सामने निकल के आ रही है कि राफा के अंदर बहुत सारे बेकसूर और निहत्थे फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बहुत सारे निहत्थे बेकसूर फिलिस्तीनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौत की कगार पर पहुंच चुके हैं। जो छोटे छोटे रेफ्यूज कैंप, जो छोटी छोटी झुग्गी और झोपड़ियां बनाकर वहां पर अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, उन पर इजराइल ने अपना हमला शुरू कर दिया दोस्तों। उसने अपने मिसाइल दागना, उन पर गोलीबारी करना, बमबारी करना शुरू कर दिया दोस्तों। दरअसल इजराइल ने जब ये चेतावनी दी थी कि वो राफा शहर के अंदर हमला करने वाला है, तो तुरंत हमास की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया था कि हमास के इलाके अपने फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए तैयार है और इजराइल के किसी भी अभियान को विफल करने में पूरी तरह से वो सक्षम है। दरअसल हमास के लड़ाकों का दावा रहा है कि हमास का कहना है कि वह राफा में किसी भी इजरायली सैन्य अभियान के जवाब में फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। इजराइल बार बार जमीनी हमले करने की बात राफा के अंदर कर रहा था कि हमारी टीम जल्द से जल्द राफा के अंदर घुसेगी दोस्तों। राफा के अंदर घुसकर फिलिस्तीनी नागरिकों के ऊपर कत्लेआम मचाएगी, उनको वहां से निकालेगी। दरअसल इजराइल ये मानता है और इजराइल ये कह रहा है कि आखिरी जगह राफा है जहां पर हमास के लड़ाके छुपे हुए हैं, जहां पर हमास के लड़ाकों की सुरंगें हैं, जहां पर हमास के लड़ाकों के गुप्त जो है वहां पर ठिकाने हैं दोस्तों। इस वजह से वो राफा के ऊपर हमला करेगा और राफा के नागरिकों को चेतावनी देने के बाद ही इजराइल की तरफ से ये बमबारी की गई है, ऐसा इजराइल कह रहा है। लेकिन हमास के लड़ाकों को अभी तक वो कुछ नहीं कर पाया। शुरू से ही 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल बार बार हमास का रोना ही रोता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे एक अलग वजह सामने निकल कर आती है, एक बड़ी वजह सामने निकल कर आती है, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। इजरायली जंगी तैयारों ने रफा बॉर्डर क्रॉसिंग के आसपास के इलाकों को निशाना बना रहे हैं दोस्तों। यानी कि रफा बॉर्डर के पास जो क्रॉसिंग है, जो क्रॉसिंग एरिया है, जितनी भी सीमा है दोस्तों, उन क्रॉसिंग एरिया को पूरी तरह से वो अपना निशाना बना रहे हैं। उन पर बम गिराते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो के दृश्य आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल पूरी तरह से यहाँ पर हमला आवर हो चुका है और किस तरह से ये जो उसका मिशन था, जो उसका अभियान था, वो पूरी तरह से जारी हो चुका है। एक मिनट को आप लोग ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इजराइल ने चंद मिसाइलें दागी होंगी या चंद मिनट तक ये हमला हुआ होगा। ऐसा नहीं है। इजराइल की डिफेंस की तरफ से, इजरायली डिफेंस की तरफ से ये बात कही जा रही है कि ये हमला पूरी रात भर चला है दोस्तों। ये अभियान पूरी रात भर चला है और पूरी रात ये अभियान चलने के बाद सुबह कहीं जाकर थोड़ी बहुत देर तक ये अभियान ठहरा है। दरअसल ये दावा किया जा रहा है कि खुफिया जानकारी के आधार पर पूर्वी राफा के विशिष्ट क्षेत्रों में हमास के और बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए एक सटीक विरोधी अभियान रात भर शुरू हुआ है दोस्तों। पूरी रात यह अभियान शुरू चलता रहा है। पूरे रात जो है दोस्तों यहाँ पर हमले राफा के अंदर इजराइल की तरफ से मुसलसल जारी रहे हैं। राफा के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी पूरी तरह से जारी रही है। अब आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि अगर पूरी रात ये हमले इजराइल की तरफ से किए गए हैं तो इसके अंदर कितने फिलिस्तीनी नागरिक जो है शहीद हुए होंगे। खबरें सामने निकलकर पूरी सामने नहीं आ पा रही हैं कि कितने लोगों के शहीद होने की खबर है दोस्तों। दरअसल कुछ खबरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं कि बहुत सारे गंभीर रूप से घायल इजराइल के इस हमले में फिलिस्तीनी हो चुके हैं दोस्तों। और ये हमला उन पर किया जा रहा है जो छोटी छोटी झोपड़ पट्टियां बनाकर अपनी शरण लिए हुए हैं दोस्तों। दावा यह किया जा रहा है कि राफा पर भयानक बमबारी, जहां विस्थापित नागरिकों को शरण दी गई है, इजराइल पर अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंदर जो इजराइल के खिलाफ नरसंहार मामला दर्ज किया गया था, वो मामला भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ से जो दबाव इजराइल के ऊपर बनाया जा रहा है,
वो भी पूरी तरह से इस पर काम नहीं कर रहा है और इसराइल उन झोपड़ झुग्गी पट्टियों के ऊपर हमले कर रहा है जिनके अंदर चंद नागरिक अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, उनके उन जगहों पर हमले कर रहा है। अब आप लोग अंदाजा यहां से लगा लीजिए कि कितना घातक हमला इसराइल कर रहा होगा कि गाजा पट्टी के अंदर जो सीमेंटेड मकान थे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उनके ऊपर उसने ताबड़तोड़ हमले किए दोस्तों। अब सोचिए वही मिसाइल अगर उन झोपड़पट्टियों के ऊपर गिरे होंगे तो क्या आलम होगा, किस तरह से वहां पर चीख और पुकार का आलम मचा होगा राफा शहर के अंदर। तो इस वक्त इजराइल ने राफा शहर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर मिस्र और इजिप्ट की तरफ से भी सामने निकल के आ रही है। इसराइल की सेना ने अपना राष्ट्रीय ध्वज, अपना नेशन फ्लैग मिस्र की सीमा पर पूरी तरह से फहरा दिया दोस्तों। दरअसल राफा शहर के बाद इजिप्ट की ही सीमा शुरू होती है, मिस्र की सीमा जो है वहां से शुरू होती है। तो इजराइल के सैनिकों ने पूरी तरह से मिस्र की उस सीमा पर कब्जा किया हुआ है और वहां पर अपना इजरायली फ्लैग पूरी तरह से लहरा दिया है। रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, इजरायली सेना ने मिस्र के साथ राफा सीमा पर नियंत्रण कर लिया है। राफा सीमा पर इजरायली झंडा फहराया गया है। इजराइल और राफा के बीच जो क्रॉसिंग एरिया है दोस्तों, जो वहां पर दोनों के बीच में जो सीमा खड़ी हुई है, जो बीच में सुरक्षा बल उसके तैनात हैं मिस्र के, अब उनकी जगह इजराइल के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है और उसने अपने झंडों को वहां पर लगा दिया दोस्तों। इजराइल के नेशन फ्लैग को, राष्ट्रीय ध्वज को वहां पर लगा दिया गया है। यानी कि किसी भी तरह से अभी तक जो खबरें सामने निकल के आ रही थी कि फिलिस्तीनी नागरिकों को जो इजिप्ट की सीमा है वहां से मिस्र के अंदर आने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर उनसे पैसा लिया जा रहा था, लेकिन अब वहां पर इजराइल के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ से इजराइल के सैनिक उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, उनके ऊपर मिसाइलें दाग रहे हैं। तो इजिप्ट की सीमा पर भी इजराइल के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है कि कोई भी राफा के अंदर फिलिस्तीनी नागरिक इजिप्ट के अंदर नहीं जा सके दोस्तों। कोई भी नागरिक इजिप्ट की सीमा को पार करके इजिप्ट के अंदर ना घुस सके। जितने भी नागरिक उस सीमा के पास पहुंच रहे हैं, या तो उनको बुरी तरीके से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, या उनको पूरी तरह से शहीद कर दिया जा रहा है। यह असली चेहरा इजराइल का है जो कि फिलिस्तीनियों के प्रति देखने को मिल रहा है, और उससे बड़ा काला चेहरा मिस्र का है जिसने अपनी सीमा पर नियंत्रण पूरी तरह से इजराइल को दे दिया है। यानी कि इजराइल के सैनिकों को पूरी तरह से अपनी सीमा दे दिया, अपना बॉर्डर दे दिया है कि यहां पर इजराइल के सैनिक तैनात हो सकते हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं जो संयुक्त राष्ट्र अमीरात है उसका असली चेहरा भी आप लोग देखिए कि मिस्र के इजिप्ट की सीमा जो राफा के बाद आती है दोस्तों, वहां पर इजराइल के सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। तो ये असली चेहरे मुस्लिम देशों के हैं इस वक्त के। और इससे ज्यादा भयावह तस्वीर सामने ये निकल के आ रही है दोस्तों कि अभी तक राफा शहर के अंदर एक टीम मौजूद थी जो कि राफा के नागरिकों को ट्रीटमेंट दे रही थी, जो राफा के नागरिकों की दवा दारू का इंतजाम कर रही थी, उनको ट्रीटमेंट दे रही थी, पट्टी वगैरह जो है बांधने का काम कर रही थी, उनका इलाज कर रही थी। लेकिन अब वो टीम भी राफा शहर को छोड़कर निकल चुकी है। दरअसल कुवैत की एक टीम बताई जा रही है जो कि राफा के अंदर मौजूद थी। रिपोर्ट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही इजराइल ने सुरक्षा कारणों से हमला किया और सभी को मार डाला, कुवैत की मेडिकल टीम ने राफा छोड़ दिया। उनका दिल टूट गया है कि जायोनी लोग कितने निर्दयी होकर शरणार्थियों से भरे खचाखच भरे तंबुओं पर बमबारी कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं दोस्तों। ये दृश्य देखकर जिन तंबुओं के अंदर फिलिस्तीनी नागरिक रह रहे हैं, उन तंबुओं के ऊपर जिसके अंदर खचाखच फिलिस्तीनी भरे हुए हैं, जिसमें अधिकतर तादाद बच्चों की बताई जा रही है, उसके ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। उन तंबुओं के ऊपर इजराइल की तरफ से बमबारी की जा रही है। तो कुवैत की जो मेडिकल टीम इस वक्त राफा शहर के अंदर मौजूद थी दोस्तों, वो अब राफा शहर को छोड़कर कुवैत के अंदर वापस जा रही है। तस्वीर वीडियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना दुख भरा यह आलम है। वो रोते और बिलखते हुए अपने उन साथियों को, अपने उन हमसाए को, अपने उन अजीजों को राफा के अंदर मरता हुआ देखकर भी छोड़कर जाने पर आमादा हो चुकी है, क्योंकि वो दिल दहला देने वाले दृश्य जिधर से इजराइल हमले कर रहा है, जिसमें बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो तस्वीर अपनी आंखों से कुवैत की मेडिकल टीम नहीं देख पा रही है और ये अब राफा शहर को छोड़कर जा रही है। बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार, हालांकि पुष्टि नहीं की गई है, कि ये एकमात्र टीम कुवैत की इस वक्त राफा शहर के अंदर मौजूद थी। अगर ये टीम अब राफा को छोड़ चुकी है तो राफा के अंदर अब कोई मेडिकल टीम मौजूद नहीं है जो कि किसी अन्य देश की हो। राफा शहर के अंदर की टीम वहां पर मौजूद हो सकती है, राफा के डॉक्टर वहां पर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन दूसरे देश के कोई भी मेडिकल टीम या मेडिकल के लोग वहां पर मौजूद नहीं है।
तो ये कुवैत की मेडिकल टीम थी जो कि अब राफा शहर को पूरी तरह से छोड़ चुकी है और वहां से विदा के वक्त का ये वीडियो है जो कि राफा के नागरिकों से गले मिल मिलकर ये रोकर जा रहे हैं और उनसे माफी भी मांग रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते और अब हम चाह रहे हैं दोस्तों। वहीं बड़ी खबर दोस्तों सऊदी अरब से सामने निकल के आ रही है। हालांकि इस खबर की भी पुष्टि नहीं की गई है कि वाकई में ये खबर जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है, इस पर बहुत ज्यादा खोजबीन करने के बाद कोई पक्का न्यूज मीडिया की तरफ से दावा नहीं किया गया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर वाकई में कातिलाना हमला किया गया हो, या फिर सऊदी की तरफ से कोई भी ऐसी खबर सामने निकल कर नहीं आई कि सऊदी की मीडिया ने इस बात की पुष्टि की हो कि सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर हमला किया गया है। दरअसल बहुत सारे ट्विटर हैंडल की तरफ से यह खबर शेयर की जा रही है कि सऊदी के किंग मोहम्मद बिन सलमान पर कातिलाना हमले की इत्तलात है। मोहम्मद बिन सलमान हमले में महफूज रहे मगर कुछ गार्ड शहीद हो गए। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर यह कातिलाना हमला किया गया है, दावा किया जा रहा है, और उनके साथ जो गार्ड थे वो उसके अंदर शहीद हो चुके हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान पूरी तरह से सेफ हैं दोस्तों। ये खबरें सामने निकल के आ रही है। हालांकि सऊदी अरब की किसी भी मीडिया की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। राफा के हालात बेहद दर्दनाक हैं, बहुत ज्यादा विचलित कर देने वाले हैं और राफा के अंदर इस वक्त दोस्तों तस्वीरें इतनी ज्यादा भयावह हैं जो तस्वीरें गजा पट्टी के अंदर से भी निकल कर नहीं आई थी, जो तस्वीरें राफा के अंदर से निकल के आ रही हैं। लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा रोल प्ले इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि मिस्र की तरफ से किया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि मिस्र ने अपनी उस सीमा पर इजराइल के सैनिकों को पूरी तरह से नियंत्रण दे दिया है, उसको पूरी तरह से अधिकार दे दिया है कि वहां पर इजराइल के सैनिकों ने अपना परचम लहरा दिया दोस्तों। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि वक्त सबका आएगा। पहले राफा को फिर गाजा को अपने नियंत्रण में लेने के बाद इजराइल ने अब शुरुआत मिस्र के ऊपर भी कर दी है। मिस्र की सीमा के ऊपर भी अपना नेशन फ्लैग को फहरा दिया दोस्तों, अपने राष्ट्रीय ध्वज को उस पर लगाकर फहरा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन सकता है मिस्र के लिए आने वाले वक्त में। लेकिन मिस्र इस बड़ी परेशानी और इस बड़ी मुसीबत को भांप नहीं पा रहा है। लेकिन ये इस बीच जो है बड़ा सवाल है कि आखिर मिस्र की ऐसी कौन सी मजबूरी रही कि मिस्र ने इजराइल के सैनिकों को अपनी सीमा पर तैनात होने की इजाजत दे दी दोस्तों, वो भी ऐसे वक्त में जिस वक्त में रिफ्यूज कैंप के ऊपर छोटी छोटी झोपड़पट्टियों के ऊपर इजराइल बमबारी कर रहा है, जिसमें अधिकतर छोटे छोटे बच्चे हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को इजराइल ने शहीद कर दिया। पूरी रात ये अभियान चला दोस्तों, इजराइल की तरफ से ये खबर शेयर की गई है। अब आप लोग समझ सकते हैं हालात कैसे हैं। पूरी तरह से बेकाबू हालात राफा के अंदर हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम देश, अरबी देश अब भी इन दृश्यों को आंखें मूंद कर दे रहे हैं, देख रहे हैं। और अब जो है खबर इस तरह की सामने निकल कर आने वाली है कि हम इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं। निंदा करने के लिए अब एक्टिव होने वाले हैं बहुत सारे मुस्लिम देश। खबर आएगी, हम आपके सामने रख देंगे कि कौन कौन से देश ने अब निंदा की है। खैर, ये कुछ बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई थी जो हमने आप लोगों के सामने रखी है। गोदी मीडिया ने इन खबरों को ब्रेकआउट किया हुआ है, हर कोई ये खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। वाकई में अगर आप लोग सही और सटीक खबर देखना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।